स्वीडन में मुस्लिम शख्स जलाने जा रहा था तौरात और बाइबल, बैग से लाइटर निकाला। स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान जलाने का मामला सामने आया था, जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देश आग बबूला हो गए थे। स्वीडन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था। इसके बाद एक विरोध प्रदर्शन में यहूदियों की पवित्र किताब तौरात और ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल को जलाने की अनुमति मांगी गई थी। स्वीडिश नेशनल रेडियो के मुताबिक शनिवार को पवित्र पुस्तकें जलाने और सार्वजनिक सभा आयोजित करने को मंजूरी दी गई। मंजूरी मिलने के बाद भी यहाँ किसी पवित्र किताब को नहीं जलाया गया। इजरायली दूतावास के बाद जिस शख्स ने तौरात और बाइबल जलाने की उम्मीद की गई थी, उसने आखिरी समय पर अपना प्लान बदल लिया। 32 साल के अहमद अलोश ने शनिवार को अपने बैग से लाइटर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा कि कभी भी पवित्र किताबों को जलाने का उसका इरादा नहीं था। इसके बाद उसने अपने बैग से कुरान निकाला और कहा, अगर आप ईसाई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुरान जलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकता। स्वीडिश अदालतें पहले भी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की अनुमति देती रहीं। अदालतों का तर्क था कि संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा है। आलोच ने कहा, ये उन लोगों के लिए एक प्रतिक्रिया है जिन्होंने कुरान को जलाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि वो कभी भी किसी पवित्र किताब को नहीं जला सकता। वह सिर्फ कुरान जलाने के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था। उसने कहा कि कुछ लोग तब गुस्सा हो गए जब उन्हें पता चला कि मैंने तौरात और बाइबल जलाने की योजना बनाई। वो लोग अब खुश हो सकते हैं। पवित्र किताब को जलाने की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को यूरोपीय यहूदी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध जताया था। इस तरह के प्रदर्शन को मंजूरी पर भड़काऊ नस्लवादी यहूदी विरोधी और घृणित कहा गया। पिछले महीने एक इराकी शख्स ने स्टॉकहोम में मस्जिद के सामने कुरान जलाया। अब इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपे लोग अपनी अपनी रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। पर नरगिस बानो ने ट्वीट करते हुए लिखा, माशाअल्लाह, स्वीडन में बाइबल और तौरात जलाने की परमिशन मिलने के बाद मुस्लिम शख्स अहमद अलोश बाइबल जलाने के लिए स्टॉकहोम पहुंचा, लेकिन बाद में उसने अपना लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और हम दूसरे धर्म की किताब नहीं जलाते। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की धर्म की किताबों का सम्मान करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कुरान या कोई भी पवित्र किताब जलाई जाए। तो शिव कुमार सच्चान नाम के यूजर लिखते हैं, इस्लाम में यही तो खासियत है जिसे लोग नहीं जानते। समझदार इंसान को सलाम। मोहसिन अहमद नाम के यूजर लिखते हैं, जला सकता था जब जलाने की परमिशन थी, लेकिन नहीं जलाए क्योंकि इस्लाम की तालीम नहीं है। मुसलमानों से दुश्मनी रखने वालों को इससे सबक लेना चाहिए। समीर नाम के यूजर लिखते हैं, दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम नहीं मिलेगा जो किसी भी धर्म की किताब को जलाता हो, क्योंकि उसके दिल में सब धर्म के लिए इज्जत है। यही कारण है जो इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा फैल रहा है और दुनिया के हुक्मरान परेशान है। एक यूजर लिखते हैं, मानवतावाद और दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म इस्लाम प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के बल पर सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला धर्म है। एक और यूजर लिखते हैं, यही तो मेरे इस्लाम की खूबसूरती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाती रहें।